दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और हमारे पड़ोस में बैठे दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाएगी। भारत अब वह भारत नहीं रहा है जो चुपचाप घुसपैठ और आतंकवाद का तमाशा देखता रहे। अब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि एक ऐसी अचूक टेक्नोलॉजी से दिया जाएगा जिसकी कल्पना तक पाकिस्तान और बांग्लादेश और यहाँ तक कि खुद को सुपर पावर समझने वाला चीन भी कभी सपनों में भी नहीं सोची होगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें ताकि हमारी सेना का सम्मान हो सके, उसका गौरव हो सके। आज हम उस प्रोजेक्ट का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं जो दुश्मनों के लिए काल बनने वाला है, साथ ही काल बनने वाला है उनका जो भारत की विशाल और खुली सीमाओं का फायदा उठाकर हमारे पड़ोसी देश एक गुप्त लड़ाई लड़ते आए हैं। आप इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें, 1947 के बाद से ही पाकिस्तान ने कभी सीधे युद्ध में भारत को नहीं हराया, इसलिए उसने आतंकवाद का एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा किया जो रात के अंधेरे में हमारी सीमाओं को पार करके भारत में खून खराबा करता है। उधर हमारे पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश है जहां से हर दिन हर घंटे अवैध घुसपैठियों की पूरी फौज जंगलों और नदियों के रास्तों भारत में रेंगते हुए चली आती है। यह घुसपैठिए सिर्फ सीमा पार नहीं करते बल्कि हमारे देश के संसाधनों, हमारी नौकरियों, हमारी अर्थव्यवस्था पर दिमक की तरह चिपक जाते हैं। आज तक भारत इस तरह की समस्या से लड़ने के लिए पुराने तरीकों का इस्तेमाल करता था, जैसे लोहे की कटीले तारे लगाना, फ्लड्स लाइट जलाना, जवानों की पैदल गश्त करना। लेकिन दोस्तों, आप बताएं कि आज के हाईटेक जमाने में लोहे की तारे किसी आतंकी को रोक सकती हैं? नहीं। आतंकी तार काट देते हैं और घुसपैठिए नदियों के रास्ते आ जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भी इस घुसपैठ को रोकने की कोशिश की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको बॉर्डर पर अरबों डॉलर खर्च करके कंक्रीट की एक विशाल दीवार बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था। नतीजा क्या हुआ? वह दीवार भी घुसपैठियों को नहीं रोक पाई। लोग उस दीवार को फांदकर या उसके नीचे सुरंग बनाकर अमेरिका में घुसने लगे। चीन ने हजारों साल पहले ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी, लेकिन वह भी मंगोल आक्रमणकारियों को नहीं रोक पाई। इतिहास गवाह है कि ईंट, पत्थर या लोहे से बनी कोई भी दीवार अभेद नहीं होती। उसे तोड़ा जा सकता है, बम से उड़ाया जा सकता है या उसके नीचे रास्ता बनाया जा सकता है, सुरंग बनाई जा सकती है। लेकिन अब बहुत हो चुका। भारत सरकार ने इस सदियों पुरानी समस्या का एक ऐसा हाईटेक समाधान निकाला है जिसने रातों रात इस्लामाबाद, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश और बीजिंग के सत्ता के गलियारों में भूकंप ला दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के सामने ऐसे बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया है जिसका नाम है स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। इसके तहत भारत कोई ईंट या कंक्रीट की दीवार नहीं बना रहा है, भारत एक अदृश्य दीवार खड़ी कर रहा है। ये एक ऐसा डिजिटल और तकनीकी चक्रव्यूह है जिसे कोई भी दुश्मन अपनी आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन जो इसे पार करने की हिमाकत करेगा वो पलक झपते ही भस्म हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को आधिकारिक भाषा में CIBMS यानी कॉम्प्रेहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। यह कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि यह सीधे भविष्य की तकनीक है। भारत सरकार हमारी लगभग 6000 किलोमीटर लंबी अति संवेदनशील सीमाओं को पूरी तरह से सील करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लागू होने के बाद सीमा पर एक पत्ता भी हिलेगा तो उसकी खबर सीधे दिल्ली के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी। इस अदृश्य दीवार में कोई भौतिक ढांचा नहीं होगा जिसे आतंकी बम से उड़ा सके। इसमें होगा टेक्नोलॉजी का एक ऐसा खौफनाक जाल जो इंसान की सोच से भी तेज काम करता है। पाकिस्तान जो अपनी आवाम को भूखा मारकर आतंकियों की फैक्ट्री चलाता है और बांग्लादेश जहां से डेमोग्राफी बिगाड़ने की साजिश रची जाती है, दोनों की इस स्मार्ट बॉर्डर का नाम सुनकर ही सांसें फूलने लगी हैं। आखिर क्या है स्मार्ट बॉर्डर के अदृश्य दीवार और इसके पीछे की वह कौन सी खूंखार साइंस है जो घुसपैठियों को पलक झपकते ही भस्म कर देगी? भारतीयों कौन सी खुफिया तकनीक है जिससे चीन और अमेरिका के भी होश उड़ा दी है? आखिर कैसे हाईटेक सिस्टम दुश्मनों के लिए साक्षात मौत बनकर उभरेगा? आगे इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत ने अपने बॉर्डर को हाईटेक सिक्योर करने के लिए जो कदम उठाया है, अगर उसे आपको गर्व महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह अदृश्य दीवार काम कैसे करेगी? इसमें ऐसा क्या खास है जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के पसीने छुड़ा दिए? दोस्तों, इसे बहुत ही आसान और बोलचाल की भाषा में समझते हैं। भारत सरकार पहले से चला पुराना सिस्टम को कबाड़ में डालकर उसकी जगह अत्याधुनिक तकनीकों का एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रही है जो साइंस है, जो फिल्मों जैसा लगता है। इसमें 3 सबसे बड़े और खतरनाक हथियार शामिल है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेजर बैरियर और अंडरग्राउंड सिस्टम। पहले बात करते हैं स्मार्ट कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। आज तक सीमाओं पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते थे वो सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करते थे। रात के अंधेरे में या घने कोहरे में वह कैमरे बिल्कुल अंधे हो जाते थे, लेकिन अब भारत जो कैमरे लगा रहा है वो इंसान की आंख से 1000 गुना ज्यादा तेज है। इनमें थर्मल, लेजर और इंफ्रारेड इंजन लगा है। इसका मतलब अगर रात को 2 बजे घुप अंधेरे में और घने कोहरे के बीच कोई आतंकी सीमा से 2 किलोमीटर दूर भी छिपा बैठा है तो वह कैमरे उसके शरीर की गर्मी को पकड़ लेंगे और स्क्रीन पर उसका लाल रंग का धब्बा दिखा देंगे। लेकिन उसकी असली जादू कैमरों का दिमाग है, जिसे हम कहते हैं पुराने सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत फॉल्स अलार्म होती थी। रात में अगर कोई नीलगाय, जंगली सुअर या कुत्ता सीमा की तारबंदी के पास से गुजरता था तो हमारे जवानों को पूरी रात फालतू में दौड़ना पड़ता था। लेकिन अब यह नया सिस्टम खुद फैसला करेगा कि इसके अंदर मशीन लर्निंग के ऐसे खतरनाक एल्गोरिदम सेट किए गए जो पलक झपकते ही स्कैन करके बता देंगे कि सामने जो आ रहा है वो कोई जानवर है या इंसान। अगर कोई जानवर होगा तो सिस्टम चुप रहेगा, लेकिन जैसे ही एआई को किसी इंसान की आकृति, किसी आतंकी घटना या कोई बंदूक संदिग्ध हालत दिखेगी तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में कंट्रोल रूम के खतरे का सायरन बजा देगा। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे खौफनाक हिस्से पर, लेजर बैरियर। हमारी सीमाएं हर जगह एक जैसी नहीं है। गुजरात के खारे पानी और दलदली इलाके हो या पश्चिम बंगाल और असम में बहने वाली नदियां हो, इन जगहों पर पानी की वजह से लोहे की तारें लगाना बिल्कुल असंभव होता है। और इसी बात का फायदा उठाकर बांग्लादेश से घुसपैठिए और पाकिस्तानी लगातार जो स्मगलर हैं नाव के जरिए या तैरकर भारत में आ जाते हैं। लेकिन अब भारत नदी और दलदल दोनों के ठीक ऊपर पानी की सतह पर लेजर लाइन बिछाने जा रहा है। यकीनन ये आंखों से दिखाई नहीं देती है, एक अदृश्य जाल होगा। जैसे कोई घुसपैठिया नाव कोई भी चीज लेजर बीम को पार करने की कोशिश करेगी तो किरण कट जाएगी। किरण के कटते ही पूरे इलाके में कान फोड़ देने वाला सायरन बजने लगेगा और घुसपैठिए की सटीक जीपीएस लोकेशन सीधे हमारे बीएसएफ जवानों की बंदूक की नली पर पहुंच जाएगी। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि वह कब राडार पर आ गया और कब मारा गया। जो आतंकी खुद को चालाक समझते हैं और जमीन के नीचे पाताल से आने की कोशिश करते हैं, उनका इलाज भी भारत ने ढूंढ लिया है। पाकिस्तान सीमा पर 20 से 30 फुट गहरी और लंबी सुरंग खोदकर आतंकियों को भारत में जमीन से अंदर आ जाते हैं। अब चाहे जितनी सुरक्षा कर लें, जमीन में क्या चल रहा है यह पता करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब भारत सीमा पर जमीन के नीचे बेहद संवेदनशील बैकग्राउंड जिसमें लेजर सेंसर होता है, यह वही सेंसर है जिसका इस्तेमाल भूकंप नापने के लिए किया जाता है। अगर कोई आतंकी धरती के नीचे 20 फुट गहरी सुरंग खोद रहा होगा या छिपकर रेंगते हुए आ रहा होगा तो सेंसर उनकी खुदाई की आवाज, उनके कदमों की आहट और जमीन के हल्के से कंपन को भी तुरंत कैद कर लेंगे। ये सेंसर तुरंत बता देंगे कि वाइब्रेशन इतनी दूर से आ रहा है और इतनी गहराई पर है। इन सभी हाईटेक मशीनों में कैमरा, लेजर और जो सेंसर को एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा। ये एक ऐसा वार रूम होगा जहां बड़ी बड़ी स्क्रीन पर 24 घंटे रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। मशीन दुश्मन को खोजेगी, उसकी पहचान करेगी और हमारे जवान बिना समय गंवाए सीधा उसका काम तमाम कर देंगे। यह वह खूंखार टेक्नोलॉजी है, इसे भेदना भी इंसान तो क्या किसी परिंदे के लिए भी नामुमकिन होगा। इस तकनीक के डिजिटल जाल को समझने के बाद अब यह जानना बेहद जरूरी है कि पूरा जाल आखिर कहाँ बिछाया जा रहा है और यह हमारे बीच भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल यानी सबके लिए कैसे गेम चेंजर साबित होने वाला है। भारत का भूगोल बहुत ही विशाल और बेहद जटिल है। हमारी सीमाएं यूरोप के देशों की तरह सीधी और समतल नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह डंके की चोट पर स्पष्ट कर दिया है कि अगले 1 साल के भीतर इस अभय सुरक्षा ग्रेड को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया जाएगा। इस महा प्रोजेक्ट को मुख्य रूप से पाकिस्तान बांग्लादेश से सटी करीब 6000 किलोमीटर लंबी अति संवेदनशील सीमाओं पर लागू किया जा रहा है। 6000 किलोमीटर के क्षेत्र की कल्पना कीजिए। पहले पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, गुजरात के खारे पानी और दलदल वाले इलाके में जहां इंसान का एक कदम चलना भी मौत को दावत देने जैसा है। फिर आता है राजस्थान, जहां भट्टी की तरह तपता हुआ रेगिस्तान, जहां तापमान 50 डिग्री के पार चला जाता है और रेत के टीले हर दिन हवा के साथ अपनी जगह बदल देते हैं। ऐसी जगह पर कोई पक्की दीवार या तारबंदी टिक नहीं सकती। इसके ऊपर पंजाब, वहां लहराते खेत जिनकी आड़ में आतंकी आसानी से छिपने की कोशिश करते हैं। और फिर जम्मू कश्मीर के वह -डिग्री वाला बर्फीले पहाड़ और गहरी खाइयां जहां खून भी जम जाता है। दूसरी तरफ पूर्वी भारत में बांग्लादेश का बॉर्डर, जहां पश्चिमी बंगाल का सुंदरबन इलाका है जो दुनिया के सबसे घने
मैग्रोव जंगल, खुकार जानवर और नदियों दलदल से भरा पड़ा है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी है जो हर साल बाढ़ के समय अपना रास्ता बदल लेती है, जिससे वहां कोई अस्थायी बॉर्डर बनाना नामुमकिन हो जाता है। इन्हीं भयानक और खतरनाक परिस्थितियों में हमारे बीएसएफ के जवान 24 घंटे गश्त करते हैं, चाहे खून जमा देने वाली ठंड हो, चमड़ी जला देने वाली गर्मी हो, मूसलाधार बारिश हो या बाढ़ का पानी हो। हमारे जवान अपनी जान हथेली पर रखकर वहां सीना ताने खड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें मानना होगा कि इंसानी शरीर और इंसानी आंखों की भी एक सीमा होती है। रात के घने अंधेरे में, सर्दियों में घने कोहरे में या भारी बारिश के बीच 2-3 किलोमीटर दूर तक साफ देखना किसी भी इंसान के लिए शारीरिक रूप से संभव नहीं है। फिर भी हमारी सेना, हमारे वीर सिपाही अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं। आतंकवादी और घुसपैठी हमेशा खराब मौसम का इंतजार करते हैं। वे जानते हैं कि कोहरे या तूफान में गश्त करना मुश्किल होता है। यहीं पर स्मार्ट बॉर्डर एक ऐसा गेम चेंजर साबित होगा जो पूरी बाजी को पलट कर रख देगा। जब घने कोहरे में इंसानी आंखें धोखा खा जाएंगी, तब भारत की स्मार्ट रडार सिस्टम और थर्मल कैमरे बिना पलक झपकाए उधर की रखवाली करेंगे। इससे हमारे जवानों को समझने में बड़ा फायदा होगा कि उन पर से पैदल गश्त करने का शारीरिक और मानसिक दबाव बहुत कम हो जाएगा। उन्हें हर वक्त बॉर्डर पर इधर भागने की जरूरत नहीं होगी। उनकी सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। इस सिस्टम को लगने के बाद हमारी फोर्स का काम करने का तरीका पूरी तरह से आक्रामक हो जाएगा। अब हमारे जवान सिर्फ गार्ड बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि वे क्विक रिएक्शन टीम QRT के रूप में काम करेंगे, जो किसी भी खतरे या आपात की स्थिति पर पल भर में जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगी। यह बदलाव न केवल सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा, बल्कि दुश्मनों और असामाजिक तत्वों के लिए एक कड़ा संदेश होगा कि अब हर चुनौती का जवाब पहले से ज्यादा तेज और प्रभावी तरीके से दिया जाएगा। इस स्मार्ट सिस्टम पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें। हर भारतीय नागरिक तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए ताकि अपनी सेना पर गर्व महसूस कर सके। ऐसे महत्वपूर्ण विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।